नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि अब मुख्यमंत्री बच्चों को देंगे 50 लाख तक का फ्री इलाज। पिछली सरकार में अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 25 लाख तक का इलाज फ्री किया था। अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बच्चों को लेकर मदद की पहल की है। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बालक बालिकाओं को अब योजना के माध्यम से 50 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज एवं आर्थिक सहायता उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान किया गया है। कांग्रेस ने 45 जिलाध्यक्षों की सूची जारी। राजस्थान कांग्रेस ने 50 में से 45 जिलाध्यक्षों की सूची जारी कर दी है। यह सूची बताती है कि पार्टी ने गुटिया दबाव, जातीय और सामाजिक समीकरण, स्थानीय प्रभाव और संगठन की प्राथमिकताओं के बीच बेहद सावधानी से संतुलन साधा है। सूची पर प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की पकड़ साफ नजर आती है और अधिकांश जिलों में उनके सुझावों को प्राथमिकता दी गई है। जयपुर में 30,000 अनफिट ई रिक्शा बाहर करने की तैयारी। जयपुर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए परिवहन विभाग ने अनियमित और बिना फिटनेस चल रहे ई रिक्शाओं पर कार्रवाई शुरू कर दी है। आरजे 14 सीरीज में चल रहे करीब 30,000 ई रिक्शाओं की फिटनेस खत्म हो चुकी है, जिसके बाद विभाग ने शहर में विशेष अभियान चलाकर ऐसे वाहनों की पहचान और कार्रवाई तेज कर दी है। राजस्थान के इस विभाग में 15 दिसंबर से सभी कार्य पेपरलेस। राजस्थान के खान, भूविज्ञान एवं पेट्रोलियम विभाग में अब माइनिंग गतिविधियों से जुड़े समस्त कार्य पूरी तरह डिजिटल और पेपरलेस हो जाएंगे। प्रमुख सचिव माइंस टी रविकांत ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि 15 दिसंबर 2025 से सभी मोबाइल ऐप और तैयार मॉड्यूल्स के माध्यम से ही 100% कार्य ऑनलाइन किए जाएंगे। इसके तहत 1 दिसंबर से मॉड्यूल्स की नियमित मॉनिटरिंग शुरू होगी और 15 दिसंबर के बाद किसी भी प्रकार का ऑफलाइन कार्य पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। बस चेकिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने वाहन निरीक्षण प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए कड़े कदम उठाए। अब निगम की बसों का निरीक्षण केवल कागजों पर नहीं बल्कि वीडियो सबूत के आधार पर मान्य होगा। नए निर्देश के अनुसार प्रबंधक यातायात निरीक्षक और सहायक निरीक्षकों को अब शनिवार, रविवार और सोमवार को निरीक्षण करते हुए हर माह कम से कम 150 वाहनों के अनिवार्य रूप से निरीक्षण करने पड़ेंगे। इनमें से 50% निरीक्षण सुबह 9:30 से पहले या शाम 6 बजे के बाद करने होंगे ताकि बसों के संचालन की हकीकत सामने आ सके। राजस्थान में कानून व्यवस्था पर निगरानी। राजस्थान में कानून व्यवस्था पर निगरानी और क्राइम कंट्रोल को और अधिक मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी हुए आदेश से 9 एडीजी अफसरों को रेंज प्रभारी नियुक्त किया गया है। एडीजी कानून व्यवस्था ने शनिवार रात एक आदेश जारी किए हैं। पंचायतों के पुनर्गठन पर शिव विधायक ने उठाए सवाल। भाटी ने परिसीमन और पुनर्गठन पर सवाल खड़े करते हुए कहा, कई सारी चीजें जो करनी थी वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाई है। कई सारे गांवों को बिना वजह छेड़ा गया है। मुझे लगता है कि उन तमाम चीजों पर दोबारा विचार करने की जरूरत है। राजस्थान में एक बार फिर बनेगा थर्ड फ्रंट। राजस्थान की राजनीति में इन दिनों तीसरे मोर्चे को लेकर फिर से हलचल तेज हो गई है। अंता विधानसभा उपचुनाव के में मिले बड़े जन समर्थन के बाद निर्दलीय नेता नरेश मीणा भाजपा कांग्रेस के विकल्प के रूप में नया राजनीतिक मंच तैयार करने की कोशिशों में जुट गए हैं। चुनाव परिणाम आने के तुरंत बाद से ही उन्होंने प्रदेश में तीसरे मोर्चे की संभावनाओं को मजबूत करने के लिए मुलाकातों और रणनीतिक बैठकें शुरू कर दी है। नरेश मीणा ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई नेताओं से मुलाकात की। उनकी कोशिश है कि राजस्थान में हनुमान बेनीवाल की आरएलपी, आम आदमी पार्टी, चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी समेत कई पार्टियों को जोड़कर तीसरे मोर्चे को स्वरूप दिया जाए। नए साल में बाड़मेर को 11 स्लीपर वातानुकूलित बसों की मिलेगी सौगात। बाड़मेर से हरिद्वार के लिए 5 वर्ष से रोडवेज की बस सेवा बंद है। रोडवेज आगा डिपो बाड़मेर में नाम मात्र 2 स्लीपर बसें उपलब्ध हैं और ये एकमात्र बड़े शहर कोटा के लिए संचालित होती हैं। जयपुर व अन्य बड़े शहरों के लिए स्लीपर बस सुविधा नहीं है। इससे परेशान शहर पूरे जिले के लोग लंबे समय से लंबी दूरी के लिए नई स्लीपर वातानुकूलित बसें संचालित करने की मांग कर रहे हैं। रोडवेज मुख्यालय जयपुर के निविदा आमंत्रित करने पर नए वर्ष में रोडवेज आगा डिपो बाड़मेर में 11 नई स्लीपर वातानुकूलित ब्लू लाइन बसों के मिलने की उम्मीद है। इन बसों का संचालन प्रारंभ होने पर हजारों यात्रियों को अच्छी सुविधा मिलेगी। बीकानेर में पहली बार इंटरनेशनल टूर डी थार रैली। बीकानेर जिले में पहली बार इंटरनेशनल टूर डी थार साइकिल रैली का आयोजन केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की पहल पर किया गया। फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और सिंगापुर सहित दुनिया के कई देशों से आए 750 से अधिक साइकिल धावक इस रैली में हिस्सा ले रहे हैं। बता दें कि रैली की शुरुआत नौरंगदेसर से हुई। खासकर भारतमाला एक्सप्रेसवे को 100 और 200 किलोमीटर की रेस के लिए पूरी तरह ट्रैफिक फ्री किया गया। इस रैली का उद्देश्य था सस्टेनेबिलिटी, पर्यावरण संरक्षण और फिट इंडिया का संदेश देना है। जयपुर में जुटेंगे देश विदेश के दिग्गज उद्योगपति। आगामी 10 दिसंबर को जयपुर में आयोजित होने जा रहे प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025 के अवसर पर राजस्थान के औद्योगिक विकास और भविष्य की संभावनाओं पर केंद्रित एक विशेष सत्र का आयोजन किया जाए। इस सत्र का उद्देश्य प्रवासी राजस्थानी समुदाय के सहयोग से राज्य के औद्योगिक परिदृश्य को नई दिशा देना और दीर्घकालिक साझेदारी को मजबूती प्रदान करना है।
जयपुर में ट्रैफिक सुधार का मेगा एक्शन ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड में कड़ी नाराजगी के बाद यातायात पुलिस और आरटीओ ने शहर में ई रिक्शा संचालन को व्यवस्थित करने की कवायद शुरू कर दी है। पहले चरण में 20,000 ई रिक्शा को बाहर करने की तैयारी की जा रही है। ये वे ई रिक्शा हैं जिनके पास फिटनेस नहीं है और जिनका रजिस्ट्रेशन 5 साल से अधिक पुराना हो चुका है। 5 साल में कंडम होने के नियमों के चलते इन 20,000 ई रिक्शा की दोबारा फिटनेस संभव नहीं होगी। 2026 में बड़ी सरकारी भर्तियों की बौछार। राजस्थान लोक सेवा आयोग और अभ्यर्थियों की नजरें अब नई भर्तियों पर टिकी हैं। साल 2026 में आरआईएस, चिकित्सा शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और स्कूल व्याख्याता सहित बड़ी भर्तियों की अभ्यर्थनाएं आने की उम्मीद है। आयोग के कैलेंडर के अनुसार इस साल की परीक्षाएं जनवरी से अगस्त तक 2026 में आरआईएस, चिकित्सा शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और स्कूल व्याख्याता सहित बड़ी भर्तियों की अभ्यर्थनाएं आने की उम्मीद है। आयोग के कैलेंडर के अनुसार इस साल की परीक्षाएं जनवरी से अगस्त तक चलेंगी। मेट्रो फेज 2 के जाल में फंसा झालाना एलिवेटेड रोड का काम। झालाना बाईपास पर बनने वाली प्रस्तावित जयपुर झालाना एलिवेटेड रोड परियोजना एक बार फिर अटक गई है। जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन जेएमआरसी ने जयपुर विकास प्राधिकरण जेडीए को स्पष्ट निर्देश दिया है कि जब तक मेट्रो की मंजूरी नहीं मिलती तब तक इस प्रोजेक्ट का काम शुरू न किया जाए। यह एलिवेटेड रोड अरण्य भवन झालाना डूंगरी से मालवीय नगर के बालाजी तिराहे तक बनाई जानी है। मेट्रो विभाग ने कहा है कि वह भी झालाना बाईपास से होकर मेट्रो कनेक्टिविटी बढ़ाने की योजना पर काम कर रहा है। ऐसे में सड़क परियोजना मेट्रो की भावी लाइनों में बाधा बन सकती है, इसलिए पहले इसकी पूरी जांच जरूरी है। सरकारी शिक्षक अब पढ़ेंगे करियर काउंसलिंग। सरकारी स्कूलों के छात्रों को करियर परामर्श प्रदान करने के लिए राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद RASSERT ने शिक्षकों के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है। RASSERT उदयपुर इस व्यापक कैरियर शिक्षा कार्यक्रम के तहत शिक्षकों को कैरियर शिक्षा में प्रशिक्षित करेगा। एक किसान से 40 क्विंटल ही खरीदेगी सरकार। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय सहित सभी मंडियों में सरकार 24 नवंबर से मूंग की सरकारी खरीद करने जा रही है। इस दफा भी सरकार 40 क्विंटल से अधिक मूंग किसानों से नहीं खरीदेगी। केंद्र सरकार की ओर से स्वीकृति मिलने के बाद राज्य सरकार ने खरीद की तारीख का ऐलान कर दिया है। इसके बाद किसानों ने राहत की सांस ली है। करीब 1 महीने पहले से पंजीयन कार्य शुरू करवा दिए गए थे। डूंगरपुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा में सीताराम घी कंपनी पर छापेमारी के बाद भारी मात्रा में घी सील कर दिया गया है। फिलहाल सैंपल टेस्ट के लिए भेजे गए हैं। उसकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद ही एक्शन लिया गया। दरअसल घी में मिलावट की आशंका के चलते पुलिस और डीएसटी की टीम ने फैक्ट्री पर छापेमारी की थी। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सीताराम घी के सैंपल की कार्रवाई की। इसके बाद से ही कंपनी सील थी। अब रिपोर्ट आने तक 1300 लीटर घी सील रहेगा। बीएपी सांसद राजकुमार रोत का चुनाव। आयोग पर जुबानी हमला। बांसवाड़ा डूंगरपुर से बीएपी सांसद राजकुमार रोत ने डूंगरपुर में पत्रकार वार्ता की। उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया पर चुनाव आयोग को घेरते हुए सांसद राजकुमार रोत ने कोविड से बड़ी महामारी बताया है। रोत ने कहा कि एसआईआर की योजना अधिकारियों ने एसी ऑफिस में बैठकर बनाई है। गांवों की भौगोलिक स्थितियां अलग हैं। ग्रामीण क्षेत्र में घर दूर होते हैं। हर घर तक पहुंचने के लिए आधा घंटा तक खर्च होता है। ऐसे में बीएलओ 50 घरों तक एक दिन में ऐसे पहुंच पाएगा। आलू प्याज के दामों में तेजी से गिरावट। जयपुर की मुहाना मंडी में इन दिनों आलू प्याज की जमकर आवक हो रही है, जिससे सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन मार्केट में डिमांड कम है। इसी कारण आलू प्याज के दामों में तेजी से गिरावट आई है और दाम इतने नीचे आ चुके हैं कि किसान अपनी लागत भी नहीं निकाल पा रहे। आलू के पुराने स्टॉक का दबाव इतना बढ़ गया है कि व्यापारी और किसान दोनों इस चिंता में हैं कि अगर यह माल नवंबर तक नहीं बिका तो इसे फेंकना पड़ जाएगा। जोधपुर में मोटरसाइकिल चोरी के 2 आरोपी गिरफ्तार। जोधपुर में कुड़ी भगतासनी थाना पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी की वारदात का खुलासा किया है। पुलिस ने 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही से चोरी की 5 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। गिरफ्तार आरोपियों में महेंद्र विश्नोई एवं दिनेश विश्नोई शामिल हैं। पूछताछ में शहर से कई मोटरसाइकिलें चोरी करने की बात स्वीकार की है। बूंदी कांग्रेस को मिला नया एसटी जिलाध्यक्ष। बूंदी में कांग्रेस ने अनुसूचित जनजाति एसटी वर्ग पर दांव खेलते हुए एडवोकेट महावीर मीणा को पार्टी का नया जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है। मीणा इससे पहले राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के जिलाध्यक्ष थे। यह नियुक्ति भाजपा द्वारा एसटी वर्ग से जिलाध्यक्ष बनाए जाने के बाद हुई है। पार्टी सूत्रों के अनुसार यह कदम मीणा वोट बैंक को आकर्षित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। इससे पहले भाजपा ने भी मीणा समाज के रामेश्वर मीणा को अपना जिलाध्यक्ष बनाकर इसी वर्ग के वोटों को साधने का प्रयास किया था। जोधपुर भोपाल ट्रेन की एक ट्रिप रद्द रहेगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर रेलवे स्टेशन पर चल रहे पुनर्विकास कार्यों के तहत एयर कॉन्कोर्स निर्माण कार्य के चलते जोधपुर भोपाल जोधपुर एक्सप्रेस ट्रेन एक ट्रिप के लिए रद्द की गई है। ट्रेन आज 23 नवंबर को जोधपुर और 24 नवंबर सोमवार को भोपाल से नहीं चलेगी।
डूंगरपुर में 2 नई पंचायत समितियां बनी। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने डूंगरपुर जिले में प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव करते हुए भंडारी और पाड़वा को 2 नई पंचायत समितियों के रूप में अधिसूचित कर दिया है। शनिवार देर शाम राज्यपाल की ओर से अधिसूचना जारी होने के साथ ही जिले में पंचायत समितियों की संख्या 2 हो गई है, 12 से बढ़कर 14 हो गई है। कोटा में 24 नवंबर को पानी की सप्लाई रहेगी। बंद कोटा शहर के कई इलाकों में सोमवार को 10 घंटे तक नलों में पानी नहीं आएगा। पीएचडी के 50 एमएलडी फिल्टर प्लांट से अहिंसा सर्किल जाने वाली 450 mm व्यास की राइजिंग पाइपलाइन पर वॉल्व लगाने का काम किया जाना है। इस कार्य के चलते 24 नवंबर सोमवार को सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक शट डाउन रहेगा। दौसा में अब 13 पंचायत समितियां बनी। राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों के गठन के बाद नवसृजित और पुनर्गठित पंचायत समितियों की अधिसूचना जारी कर दी है। दौसा जिले में भी 2 नई पंचायत समितियां बनाई गई हैं, जिनमें महवा विधानसभा क्षेत्र में मनोहरपुर खेड़ला और लालसोट विधानसभा क्षेत्र में शिवसिंहपुरा को पंचायत समिति बनाया गया है। इसके साथ ही अब जिले में 13 पंचायत समितियां हो गई हैं, जिनमें से 10 पंचायत समितियों का पुनर्गठन किया गया है, जबकि सिकराय पंचायत समिति के क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ट्रॉमा सेंटर के संसाधनों की पड़ताल। सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि राजस्थान के लेवल 1 और लेवल 2 के ट्रॉमा सेंटर्स को डेवलप किया जाए और रोड सेफ्टी फंड का बेहतर व सही तरीके से उपयोग हो। सभी नर्सिंग स्टाफ, टेक्नीशियन, रेजिडेंट और डॉक्टर्स को एडवांस लाइफ सेविंग की ट्रेनिंग दी जाए। बेसिक लाइफ सेविंग में ट्रेनिंग मिले। हर ट्रॉमा सेंटर पर न्यूरोसर्जरी, आर्थोपेडिक, एनेस्थीसिया डॉक्टर्स सहित सीनियर नर्सिंग स्टाफ और सीनियर रेजिडेंट होने चाहिए। बूंदी में 3 नई पंचायत समितियां बनी। राज्य सरकार ने पंचायतों के पुनर्गठन के बाद बूंदी जिले में नई पंचायत समितियों का गठन किया है। इसके तहत लाखेरी, दबलाना और खटकड़ को पंचायत समिति का दर्जा दिया गया है। इस निर्णय के बाद जिले में पंचायत समितियों की संख्या 5 से बढ़कर 8 हो गई है। राज्य के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने 21 नवंबर 2025 को जारी निर्देशों में लाखेरी, दबलाना और खटकड़ में पंचायत समिति की घोषणा की है। यह उल्लेखनीय है कि पिछली सरकार में भी दबलाना और लाखेरी में पंचायत समिति की घोषणा हुई थी, लेकिन तब यह मूर्त रूप नहीं ले पाई थी। राजस्थान में 175 किलोमीटर लंबी नहर का रास्ता साफ। रामजल सेतु लिंक परियोजना RSLP के तहत प्रस्तावित 175 किलोमीटर लंबी नहर के लिए ड्रोन सर्वे का काम पूरा हो गया है। सर्वे टीम ने नहर के मध्य आने वाले पूरे क्षेत्र का हाई रेजोल्यूशन मैप तैयार कर लिया है, जिसमें भू आकृतियों, पहाड़, नदी, तालाब, आबादी और सरकारी भूमि का विस्तृत डिजिटल डेटा शामिल है। अब अलवर जिला प्रशासन जमीन अलॉटमेंट प्रक्रिया को अंतिम रूप देने की तैयारी में जुट गया है। सर्वे के आधार पर तय होगा कि नहर किन हिस्सों से गुजरेगी, कौन कौन सी जगह तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण है और किन स्थानों पर संरचनात्मक बदलाव की जरूरत होगी। IMD ने कर दी लेटेस्ट भविष्यवाणी। एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम के असर से राजस्थान में आज से अगले 4 दिन कड़ाके की सर्दी का असर रहने वाला है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार विंड पैटर्न में बदलाव से 23 से 26 नवंबर तक जयपुर समेत कई जिलों में तेज सर्द हवा चलने और रात के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट होने के आसार हैं। मैदानी इलाकों में रात का तापमान सामान्य से कम दर्ज होने की भी आशंका है। वहीं 27 से 29 नवंबर के दौरान फिर से मौसम का मिजाज शुष्क रहने पर कड़ाके की सर्दी से आंशिक मिलने की उम्मीद है। प्री वेडिंग शूट और डीजे पर रोक। दिनों दिन बढ़ती महंगाई और एक दूसरे की होड़ में शादी समारोह में फिजूल खर्ची को रोकने के लिए शहर के प्रमुख समाजों ने पहल की है। कुप्रथाओं पर रोक के बाद मीणा, जांगिड़, अग्रवाल, राजपूत, माली व यादव समाज की ओर से सादगी पूर्वक आयोजन करने का निर्णय लिया है। समाज की बैठकों में समझाइश के साथ ही समाजजन को जागरूक करने की भी तैयारी है। पदाधिकारियों की ओर से फिजूल खर्च की राशि को जरूरतमंदों की मदद या समाज के उत्थान के लिए काम में लेने का भी आह्वान किया जा रहा है। जयपुर से शहर में शिफ्ट होगा। महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज राजस्थान के सीकर जिले में रोजगार के लिए कौशल विकास की इच्छुक बेटियों के लिए अच्छी खबर है। सीकर के लिए राजस्थान बजट 2025 में घोषित महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज अब जयपुर की बजाय सीकर शहर में ही संचालित होगा। इसके लिए राज्य सरकार ने अनुमति जारी कर दी है। चंदपुरा स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज की करीब 4 एकड़ जमीन में कॉलेज के नए भवन की कवायद भी शुरू कर दी गई है। ऐसे में आगामी सत्र से कॉलेज में 3 डिप्लोमा कोर्स शुरू हो सकेंगे। मंत्री जोगाराम पटेल का राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष पर जुबानी हमला भजनलाल सरकार में। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल आज जोधपुर पहुंचे। उन्होंने धर्मांतरण के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा और कहा कि कांग्रेस के समय सरकार की शह पर धर्मांतरण होता था। डोटासरा जैसे नेता धर्मांतरण में लिप्त अपराधियों को आश्रय देते थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाए हैं, जिससे डोटासरा और कांग्रेस की मंशा पर पानी फिरेगा। उन्होंने कहा कि अब कोई व्यक्ति या संस्था किसी व्यक्ति पर बलपूर्वक या अनुचित प्रभाव का प्रयोग कर धर्मांतरण नहीं करवा सकता। अगर किसी ने धर्मांतरण की हिमाकत की तो वह जेल में सड़ेगा।
प्रदूषण से राजस्थान में भी बिगड़े हालात। राजधानी जयपुर समेत कोटा, भीलवाड़ा और भिवाड़ी में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। कोटा में AQI 302, जयपुर में 259, भिवाड़ी में 359, भीलवाड़ा में 246, श्रीगंगानगर में 256 और भरतपुर में 210 दर्ज किया गया। वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या के चलते हवा की गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है। ऐसे में बच्चे, बुजुर्ग और स्वास्थ्य संबंधी रोगों से ग्रसित लोगों को परेशानी हो सकती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अस्थमा, त्वचा संबंधी रोग और आंखों में जलन जैसी बीमारियों के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बांसवाड़ा के घड़ी विधायक के बेटे की मौत। बांसवाड़ा के घड़ी विधानसभा क्षेत्र के विधायक कैलाश मीणा के बड़े बेटे अभिषेक मीणा का शनिवार को इलाज के दौरान निधन हो गया। जानकारी के मुताबिक अभिषेक मीणा किडनी लिवर की गंभीर समस्याओं से जूझ रहे थे। इलाज के दौरान अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया। टोंक में किसानों के पास पहुंचा लेपर्ड का शावक। टोंक के निवाई क्षेत्र के बस्सी गांव के पास खेड़ीमानपुर रोड में एक खेत में लेपर्ड का शावक आ गया। इस दौरान खेत पर फसल की रखवाली कर रहे किसान हीरालाल डोई व मुकेश प्रजापत लेपर्ड के शावक को अचानक देखकर एक बारगी डर गए। बाद में किसानों ने उसे काफी देर तक दुलारा। इसके बाद उन्होंने वन विभाग को सूचना दी। उधर इस शावक के दिखते ही किसान डर भी गए कि आसपास इस शावक की मां भी हो सकती है, वह उन पर हमला कर सकती है। किसान ने बताया, लेपर्ड का मूवमेंट गांव के आसपास कई बार बना था। इसके चलते यह शावक अपनी मां से बिछुड़कर खेतों में आ गया या फिर उसकी मां का मूवमेंट इधर रहा होगा, इसके चलते यह इधर ही रह गया। बांसवाड़ा में 10 सेंटर पर हुई वाहन चालक भर्ती परीक्षा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित वाहन चालक सीधी भर्ती परीक्षा 2024 जिले में कड़ी और चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुई। प्रशासन की सघन निगरानी में परीक्षा का आयोजन हुआ। शहर में कुल 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जहां 3216 अभ्यर्थियों के लिए व्यवस्था की गई थी। परीक्षा का आयोजन सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक किया गया। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने पहुंचे। जालौर में रविवार को राशन कार्ड eKYC के लिए खुलेंगी दुकानें। जालौर जिले में खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत पात्र उपभोक्ताओं की eKYC 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी। पूरी करवाने के लिए आज रविवार को सभी उचित मूल्य दुकानें खुली रहेंगी। जिला रसद अधिकारी ने दुकानदारों को 100% eKYC सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सीनियर सिटीजन और स्टूडेंट्स के बायोमेट्रिक सत्यापन अटके हुए हैं, उनकी रिपोर्ट सोमवार तक भेजनी होगी। कोटा में बड़े बकायादारों की सूची होगी तैयार। कोटा में यूडी टैक्स वसूलने के लिए अब तेजी से काम किया जाएगा। निगम आयुक्त ओम प्रकाश मेहरा ने अधिकारियों को यूडी टैक्स वसूलने में तेजी लाने के निर्देश देने के साथ ही मार्च तक टैक्स वसूली के लक्ष्य को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने नगरीय विकास ऑफिस में नगरीय 10 कर में आने वाले भवनों की संख्या और वसूली की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नगरीय विकास कर की वसूली में तेजी लाई जाए। इसके लिए क्षेत्रवार सूचियां तैयार करें। बड़े बकायादारों की सूची अलग से तैयार की जाए। जोधपुर में देश की नामी 80 कंपनियों ने लगाई स्टॉल। जोधपुर के गांधी मैदान में 3 दिवसीय हरित भारत एक्सपो लगाया गया है। इसका समापन आज होगा। एक्सपो में देश की नामी 80 कंपनियों की ओर से स्टॉल लगाई गई है। आज अंतिम दिन बड़ी संख्या में लोग एक्सपो में विजिट करने के लिए पहुंचे। एक्सपो के संयोजक जितेंद्र गोयल ने बताया कि कई बार किसानों को कुसुम योजना को लेकर प्रोजेक्ट लगाने के लिए जानकारी के अभाव में इधर से उधर भटकना पड़ता है, लेकिन इस एक्सपो में एक ही छत के नीचे उन्हें सभी सोलर से संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। बूंदी कांग्रेस को मिला नया एसटी जिलाध्यक्ष। बूंदी में कांग्रेस ने अनुसूचित जनजाति एसटी वर्ग पर दांव खेलते हुए एडवोकेट महावीर मीणा को पार्टी का नया जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है। मीणा इससे पहले राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के जिलाध्यक्ष थे। यह नियुक्ति भाजपा द्वारा एसटी वर्ग से जिलाध्यक्ष बनाए जाने के बाद हुई है। पार्टी सूत्रों के अनुसार यह कदम मीणा वोट बैंक को आकर्षित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। इससे पहले भाजपा ने भी मीणा समाज के रामेश्वर मीणा को अपना जिलाध्यक्ष बनाकर इसी वर्ग के वोटों को साधने का प्रयास किया था। राजस्थान बनेगा सेमीकंडक्टर पावर हाउस। राजस्थान अब देश में सेमीकंडक्टर निर्माण और डिजाइन का नया हब बनने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाने जा रहा है। राज्य सरकार जल्द ही राजस्थान सरकार की प्रदेश की पहली सेमीकंडक्टर पॉलिसी लॉन्च करने वाली है। इससे इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर सेक्टर में युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खुलेंगे। इस नीति के लागू होने के बाद चिप डिजाइन से लेकर चिप निर्माण तक का पूरा सिस्टम यहीं विकसित होगा। सरकारी शिक्षक अब पढ़ेंगे करियर काउंसलिंग। सरकारी स्कूलों के छात्रों को करियर परामर्श प्रदान करने के लिए राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद RSSERT ने शिक्षकों के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है। RSSERT उदयपुर इस व्यापक कैरियर शिक्षा कार्यक्रम के तहत शिक्षकों को कैरियर शिक्षा में प्रशिक्षित करेगा। बताया जा रहा है कि यह मॉड्यूल कक्षावार प्रशिक्षण पर केंद्रित होगा, जिसके माध्यम से शिक्षक
छात्रों को उनकी मूल रुचियों को पहचानने में मदद कर सकते हैं, ताकि छात्र बोर्ड परीक्षाओं के बाद अपने इच्छित क्षेत्र में करियर की योजना बना सकें। यह मॉड्यूल कक्षा 1 से 5 के 6 से 11 वर्ष के छात्रों के लिए करियर जागरूकता, कक्षा 6 से 10 के 12 से 15 वर्ष के छात्रों के लिए करियर शिक्षा और कक्षा 11 से 12 के 16 से 18 वर्ष के छात्रों के लिए करियर विकास पर केंद्रित है। राजस्थान के जालोर में बनी 128 नई ग्राम पंचायत ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने गजट नोटिफिकेशन जारी। जालोर जिले में 177 ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन कर 128 ग्राम पंचायतों का नवसृजन किया है। गजट नोटिफिकेशन में जालोर में 12, आहोर में 9, सायला में 14, जसवंतपुरा व भीनमाल में 10-10, बागोड़ा में 12, रानीवाड़ा में 11, सांचौर में 14, सरनाऊ में 8 और चितलवाना पंचायत समिति में 28 ग्राम पंचायतों को नवसृजन किया है। ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन, पुनर्सीमांकन और नवसृजन के साथ ही चुनावी सरगर्मियां व सरपंच चुनाव को लेकर दावेदारों ने तैयारी शुरू कर दी है। गजट नोटिफिकेशन के बाद पंचायत समिति वार बनी नवसृजित ग्राम पंचायतों की सूची इस प्रकार है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।